पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि चार्ज है क्या। चार्ज के बारे में मैंने बताया था आपको कि चार्ज को तीन स्टेट से समझते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग दो स्टेट से समझे थे उसको, एक रेस्ट से और एक मोशन से। हम लोग जाने थे कि चार्ज वो फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, और जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं उसको वो जनरेट करता है। फिर आगे के कड़ी में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि चार्ज का यूनिट भी बताया था मैंने कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। चार्ज जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। अब इतना जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन एक किए थे कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया था जिसका सोल्यूशन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही मैंने बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो आप लोग और भी पहले शायद 8 में पढ़े होंगे। तो आगे जो है हम लोग जानेंगे कन्वेंशनल डेफिनेशन। अब ये जानेंगे कि कन्वेंशन क्या होता है। तो परंपरा से पहले जो साइंटिस्ट लोग परंपरागत डेफिनेशन जो दे दिए और वो फिट बैठ गया और वही आज तक चलता आ रहा, तो उस डेफिनेशन के आधार पर हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। यदि केमिस्ट्री के व्यू से जानना चाहें तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी होता है तो नेगेटिव चार्ज किसी चीज पर होता है, और यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी ओवर होता है। लेकिन एक और डेफिनेशन भी है हमारे पास, कन्वेंशनल डेफिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। आप लोग लिख भी लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। कोई एक ग्लास रॉड है हमारे पास, ग्लास का कोई रॉड है, मान लीजिए शीशा का रॉड है एकदम से, और इसको हम लोग सिल्क क्लोथ से, ये एक ग्लास रॉड है और इसको हम लोग सिल्क क्लोथ से रब करेंगे, ठीक है। तो जो चार्ज इस ग्लास पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज ग्लास पर ना कि सिल्क पर, जो चार्ज ग्लास पर आएगा उसको ही हम लोग मान लिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आइए नेगेटिव चार्ज को। इसमें भी कन्वेंशनल एक डेफिनेशन दिया गया है कि इबोनाइट रॉड मान लीजिए है, और इसको हम लोग उलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़ा से रगड़ेंगे, ऐसे से रब करेंगे, तो इस पर जो चार्ज आएगा, ना कि उलन पे, इस पे जो चार्ज आएगा उस चार्ज को हम लोग मान लिए नेगेटिव चार्ज। और इसको क्या किया गया कि इन दोनों को जब पास में लाया गया तो इनमें अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे चल के प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में बताऊंगा। तो ये चीज हुआ आपका डेफिनेशन चार्ज का। हम लोग जाने चार्ज के टाइप्स, जाने चार्ज के टाइप्स के डेफिनेशन दो तरीके से जाने, एक केमिस्ट्री के आधार पर जाने और एक फिजिक्स में हमारा कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो जाने। चलिए एक मैं छोटा सा एक चार्ज के बारे में पूरी तरह हम लोग जानेंगे। चार्ज पहला हम लोग बात किए थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो दो तरीके से होता है, एक रेस्ट में और मोशन में। दो पढ़ना हम लोग को। जब रेस्ट में रहता है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये दो चीज। यानी चार्ज जो है वो जब रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और जब मोशन में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर चार्ज के बारे में और जाने, क्या टाइप्स इनके जाने। टाइप्स इनके दो तरह के, तो पहला पॉजिटिव चार्ज जिसका डेफिनेशन अभी हम लोगों ने दो तरीके का जाना, दूसरा नेगेटिव चार्ज। दो तरह का डेफिनेशन इनका जान चुके हम लोग। तीसरी बात ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम
जिसको C से डिनोट करते हैं। और सिंबल क्या होता है चार्ज, चार्ज को सिंबलाइज कैसे करते हैं, तो Q से, याद रखिएगा कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो Q से। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या होगा, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह होगा। ठीक है, अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर जो मैंने आपको दिया था, उसके बाद आगे देखते हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। मतलब क्वेश्चन था कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यदि हम लोग बात करें चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की, तो हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कंटेन, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ना कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज तो होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो इतना चार्ज आपको दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 1। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ऐसा। अब हम लोग 1 कूलम, क्योंकि हमको पता करना 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 कूलम चार्ज कंटेन, आप ही बताइए क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड आप लोग सीखे होंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1.6, इसको हटाइए ऊपर कर दीजिए। अब आप लोग डिवाइड कीजिए इससे, या एक काम करते हैं इससे एक 0 दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 10⁻18 बाई हो जाएगा 16। अब आपकी इच्छा 4 से काट सकते हैं आप, तो 4 और 4 से ये 25 बार में, 4 4 जा 16 और ये 25, 4 से इसको काटिए तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आए जाते हैं 1 कूलम में। 1 कूलम इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यही क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, तो इतने कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 कूलम चार्ज में निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यूनिटरी मेथड से डिवीजन करना होता है। तो डिवीजन किया, उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोगों ने निकाला 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते तो उसको लिख लेंगे, समझ लेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को दूर फेंकता है, यानी यदि हम प्लस प्लस को लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और 2 माइनस माइनस को पास पास लाएंगे तब भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये हो गया आपका पहला नेचर। दूसरा नेचर, अनलाइक चार्जेस इसी का अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर्स। मतलब कहने का मतलब यदि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आसपास आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे तब भी अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जान जाए कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडक्टर क्या है, आप लोग 8 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस है
जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास करने के लिए। ठीक है, कंडक्टर की बात करें तो ये अलाउ करता है, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, पास थ्रू इट। इसका एग्जांपल आप लोग क्या दीजिएगा, जितने वायर्स हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इटीसी। और इंसुलेटर जस्ट इसके अपोजिट, डू नॉट अलाउ, सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे अपने अंदर से। एग्जाम्पल यदि बात करें इनके, तो सूखा हुआ वुड जो होगा वो प्लास्टिक हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, तो हम लोग जो है वो जाने चार्जेस के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो चार्जेस यदि एक तरह के हैं, लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल्सन करेंगे, और अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन करेंगे। ये मैंने बता भी दिया कि प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन करेगा, और अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव माइनस अट्रैक्शन करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करेंगे। फिर हम लोग जाने कि सब्सटेंस को, फिलहाल अभी तो और भी जानेंगे, इसमें बंटवारा फिर और एक बार होगा। दो तरह से होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो हैं जो करंट को पास करने थे अपने अंदर से, एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, यानी मेटल्स जनरली जो भी होगा। और इंसुलेटर्स वो हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। इनके एग्जाम्पल होगा वुड, प्लास्टिक, कॉटन एक्सेट्रा। तो इस ढंग से आज के वीडियो में हम लोगों ने इतना जाना है। मेरी आप लोगों से खास अपील है, बहुत ही जरूरी, कि ये बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सुनने में आया कि चैप्टर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही टफ है, बहुत ही हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरी एक ही सलाह है कि आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैं हर चीज़ को 2 बार 3 बार करके समझा रहा हूँ, और कहीं भी दिक्कत हो तो उसको पूछें। और एक चीज़ का सबसे विशेष ख्याल क्या रखें कि हर वीडियो में आपका फर्ज बनता है कि वो जितनी बातें बताई गई हैं उन सब का कंसेप्ट एकदम क्लियर करें, और एक रत्ती भर का भी कंफ्यूजन हो तो उसी दिन पूछें, क्योंकि यदि आप एक दिन पीछे होंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, फिर समझ पाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग का 2 ही क्लास हुआ है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का, तो एकदम उसको अच्छे से रिवाइज करें, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो एकदम पूछें।